गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मनोज यादव अपने चैनल वाई स्टडी विद मनोज सर में आपका स्वागत करता हूं। और चलिए दोस्तों, हम इसके पिछले लेक्चर में औसत यानी एवरेज से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे थे। तो आज का अगला लेक्चर हमारा है उसी से रिलेटेड। तो हम अगला क्वेश्चन आज लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन। तो इसके पे ये होमवर्क के तौर पे हम आप लोगों को दिए थे, तो आप लोग लगा चुके होंगे। नहीं लगाए होंगे तो फिर भी हम इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत शार्ट तरीके से बता दे रहे हैं, ठीक है। इसमें करना क्या है, कह रहा है कि 20 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, ठीक है। एक नई लड़की के आ जाने से इनकी औसत आयु 12 वर्ष हो जाती है। तो नए लड़के की उम्र बताइए। अब बताइए इसमें करना क्या है। अगर आप उस तरह सोचो तो कैसे लगा सकते हो। इसमें कह रहा है कि औसत आयु 2 वर्ष 12 हो जा रही है, यानी 2 वर्ष बढ़ रही है। 2 वर्ष बढ़ रही है तो मतलब कितना, 2 वर्ष बढ़ रही है तो क्या करना, सीधे सीधे नए लड़के की उम्र बताना है ना। तो नए लड़के को उम्र बताना रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो औसत दे रखा होगा, ये नई वाली औसत दे रखा है ना, उसके आने से तो 12 लिखिए, प्लस कर दीजिए। इसमें क्या करेंगे, ये भी कितने का ये देखते हैं कि कितना बढ़ा है। तो 12 माइनस 10, ठीक है, यानी औसत में वृद्धि कितनी हुई, 2 की, कितने में, 20 में हुई है, ठीक है। अब यही जोड़ दीजिए, यानी 12 प्लस 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2, 20 बना के 40, यानी कितना हो गया, 52 वर्ष। तो क्या पूछ रहा है, वही पूछ रहा है। तो नए लड़के की औसत आयु बताइए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, इसको मतलब लॉजिक मौखिक तरह से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और जो बेसिक है वो होता है उसके बारे में इसके पहले वाले क्वेश्चन हम बताए हैं पहले वाले लेक्चर में, तो उसी हिसाब से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 4 लड़कों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो 100 किलोग्राम वजन वाले लड़के की जगह कोई नया लड़का आ जाए तो नए लड़के का वजन बताइए। अब बताइए बढ़ कितना रहा है, 3 किलोग्राम, ठीक है, 3 किलोग्राम। अब बताइए, अब इसमें क्या कर सकते हैं। कह रहा है कि 4 लड़कों की औसत आयु 3 किलोग्राम बढ़ जाती है, औसत आयु बढ़ी है, यानी सभी लड़कों की जो प्रत्येक लड़कों की वजन कितना बढ़ गया है, 3 किलोग्राम। तो 3 किलोग्राम एक लड़के में बढ़ा है, तो 4 लड़कों में बढ़ा हुआ कितना हो जाएगा, 4 लड़कों में बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 3, यानी 12 किलो वजन पहले से बढ़ा है। तो कह रहा है कि 100 किलोग्राम वाले स्थान पे आ रहा है, ठीक है। तो 100 किलोग्राम तो ये था ही, तो इतना तो रहा ही होगा, प्लस इतना 12 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो प्लस 12 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, 112। बस सीधा हो गया, इसका उत्तर हो गया इसका। तो नए लड़का का वजन क्या हो जाएगा, 112। क्योंकि क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, 4 लड़कों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब औसत का मतलब ये हो गया कि चारों में 3 का बढ़ेगा, ठीक है। जब चारों में 3 किलो बढ़ रहा है तो 4 तिहाई 12 किलो तो बढ़ गया। फिर कह रहा है जब 100 किलोग्राम वजन वाले लड़के की जगह कोई नया लड़का आ जाता है, यानी 100 किलोग्राम की से 12 किलोग्राम ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि 100 किलोग्राम जा रहा है तो उसके स्थान पर वो आ रहा है, तो 100 किलोग्राम तो है ही, उससे फिर क्योंकि बढ़ रहा है 3 किलोग्राम औसत, यानी 12 किलो बढ़ जा रहा है, इसलिए 100 प्लस 12 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा टोटल 112 किलो वाला वजन का लड़का आएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसी तरह थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो जैसे मैं बता रहा हूँ एकदम बहुत फास्ट तरीके से आप औसत के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत फास्ट तरीके से कर पाएंगे आप, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 लड़कों की एक कक्षा में उनके द्वारा प्राप्त औसत प्राप्तांक कितना है, 30 है। कह रहा है उत्तीर्ण लड़कों का औसत प्राप्तांक 35 है और अनुत्तीर्ण लड़कों का औसत प्राप्तांक 10 है। तो कितने लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो इसके तो 2 तरीके से लगा सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि एकदम सिंपल में लगाना जल्दी में, तो फास्ट तरीके से एलिगेशन रूल आप फॉलो करेंगे तुरंत लग जाएगा। चलिए एलिगेशन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। एलिगेशन में करना कुछ नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए अब इसमें दे रखा है, यहाँ से पढ़िए, उत्तीर्ण लड़कों यानी पास लड़कों का, यहाँ लिखिए पास, यहाँ लिख दीजिए फेल, ठीक है। जब पास लड़के के नीचे पास लड़कों का औसत कितना है, 35, तो इसके नीचे 35 लिख दीजिए। फिर कह रहा है अनुत्तीर्ण यानी फेल लड़कों कितने हैं, का औसत कितना है, 10 है।
फिर कह रहा है कि 100 लड़कों की एक कक्षा में उनके द्वारा प्राप्त औसत प्राप्तांक, यानी पूरे लड़कों का औसत कितना है। पहले क्या किए, फेल लड़कों का औसत उसके नीचे लिखिए, और फिर इसका फेल है, पास वाले के नीचे पास का, फेल वाले के नीचे फेल का, और दोनों का कितना है, मतलब कुल मिलाकर के कितना है, 100 लड़कों का 30 प्राप्तांक है। बस ये 30 बीच में लिख दीजिए, ठीक है। तो इसको 30 बीच में लिख दीजिए। तो इसमें क्या करिए, 35 में से 30 इधर माइनस करिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5। अब ये रेशियो निकलेगा इनमें, ठीक है। अब ये 30 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 30 में से 10 माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, तो 5 को 20, 5 एकम 5। तो ये आपका क्या हो गया, रेशियो निकल के आया। लड़के कितने हैं, अब इसी हिसाब में रेशियो बढ़ जाएगा, यानी 4:1 में 4 संबंधी 1 में 4:1 में फेल और पास, यानी इसका मतलब ये हो गया कि 4 लड़के अगर पास हुए होंगे तो 1 लड़का फेल माना जाएगा। मतलब 4 लड़के पास हैं, 1 लड़के फेल हैं हमेशा। जैसे मान लीजिए अगर इसी तरह कहूँ कि 16 लड़के हैं तो 16 लड़के में क्या हो जाएगा, 16 लड़के होंगे ना। जैसे 15 लड़के होंगे तो 5×3 15, यानी 4×3 12 ये होंगे, 3 ये होंगे। उसी तरह मान लीजिए 4 1 5 पूछ रहा है, टोटल लड़कों की संख्या कितनी है, ये जो लड़के हैं इनको कितने में बांटना है, 120 लड़के, सॉरी 100 लड़के हैं ना। तो यहाँ कितने हैं, 100 लड़के हैं, इन्हीं को बांटना है 4:1 में। तो क्या करेंगे, इस तरह करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में क्या करेंगे, इनका अनुपाती योग कर देंगे। तो अनुपाती 1 4 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब हमें पास का निकालना है, तो पास कौन है, ये 4 वाला है, तो इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 20 हो जाएगा, 20 को 80, यानी 80 लड़के क्या पास हुए थे। अगर इसी तरह फेल निकालना हो तो क्या करेंगे, 100 टोटल है, अनुपाती योग 5 है, गुणे फेल का क्या है, रेशियो 1 है। फेल का रेशियो कितना है, ये 1 है। तो यही 1 इससे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी 20 लड़के क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाँ चलिए देखिए ये है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि 25 संख्याओं का औसत 13 है, बाद में पता चला कि एक नंबर 73 की जगह 48 लिख दिया गया है, तो सही औसत कितना होगा। अब देखिए इसमें ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है कि 73 की जगह 48 लिख दिया गया है। इसका मतलब गलती कितना किया है, उसे लिखना था 73, लिख दिया 48, यानी औसत क्या कर दिया, कम कम लाया, उसीलिए ना, क्योंकि 25 संख्याओं का औसत बता रहा है 13 है, बाद में पता चला कि एक नंबर 73 की जगह 48 लिख दिया गया है। तो 48 लिख दिया गया है, उसे लिखना चाहिए था 73, यानी कितने की गलती किया है, गलती किया तो यहाँ 73 में से 48 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 13 में से 8 जा 8 5 13, 6 में से 4 जा 2, यानी 25 नंबर का क्या किया है, गलती किया है। तो अब इसका इसी का अब लड़के कितने कितने 25 संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी है 25 हैं, और नंबर में कितनी गलती हो रही है 25 की, तो इसका नया औसत निकाल दीजिए। तो कितना हो गया 1, यानी एक औसत का क्या किया है, उसने गलती किया है, तो इसे हम फिर जोड़ देंगे, और क्या। 13 औसत पहले था, तो अब सही औसत पूछ रहा है, तो 13 में 1 जोड़ देंगे, तो सही औसत कितना हो जाएगा 14, बस। क्योंकि 73 की जगह 48 पहले लिख के मतलब औसत निकाला था जोड़ करके, हमें निकालना 73 का, तो उसको माइनस कर दिए, डिफरेंस निकाल दिए, जितना अंतर आया उसको फिर 25 से भाग करके उसकी वो औसत निकाल दिया, फिर जितना वो कम था उसको जोड़ दिए, तो 14 हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या है, एक बैट्समैन का 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, कोई भी मान लीजिए कुछ भी औसत था उसका, ठीक है। फिर कह रहा है 12वीं पारी में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं कैसे क्या करेंगे। अब इसमें जैसे जैसे कह रहा है, या तो आप थोड़ा सा बेसिक लगा लीजिए। बेसिक लगाने के लिए क्या करेंगे, जैसे कह रहा है सेम वैसे करना। मान लीजिए पहले जो कंडीशन दे रखा है कि बैट्समैन का 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, कुछ भी मान लीजिए, के मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, जो भी आपको मानना हो। तो क्या मान लीजिए 11 पारियों का ना, तो 11 पारियों ये मान लीजिए 11, सॉरी तो फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखा है, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या है देखिए, कह रहा है कि 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, कुछ भी मान लीजिए के है,
तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या बराबर औसत होता है ना। तो अब बताइए, अब ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि योग हमें निकाल लेना है पहले। औसत कितना हो रहा है, मान लीजिए के है, अगुणे संख्या कितनी है, 11 है, यानी योग कितना हो गया, 11 के। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12वीं पारी में 90 रन बनाए जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। तो अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि 12वीं पारी में, तो ये बताइए 11वीं पारी का तो योग कितना हो गया, 11वीं पारी का 11 के है, तो इसको 11 के लिखिए। अब फिर कह रहा है 12वीं पारी में कितने रन बनाया है, 90 रन बनाया है, तो ये 12 हो गया। अब ये नई औसत निकलेगी, तो ये नई औसत क्या कर रहा है, पहले से 5 कम हो गई, पहले के माने थे, अब क्या हो जाएगी, के माइनस 5। बस ये इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ये क्या हो गया, 11 के प्लस 90 बराबर 12 के माइनस 12 × 5 = 60। ठीक है, अब कितना हो जाएगा बताइए, 12 के में से इधर इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा के, ये हो गया 90 + 60, 90 + 60 बराबर 9 × 6 = 15, 150। 150 तो ये औसत हो गई नई वाली, अरे पुरानी वाली जो पहले थी, लेकिन पूछ रहा है क्या, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा। ठीक है, अब बताइए 12वीं पारी के बाद औसत पूछ रहा है, तो ये तो 11 पारियों का, जो पहले 11 पारियों का औसत है, क्योंकि हम माने हैं ना, क्योंकि देखिए यहाँ माने हैं कि 11 पारियों का ये औसत है। 11 पारियों का औसत क्या माने थे हम, के माने थे, तो यही के की वैल्यू निकल गई, तो ये तो 11 पारियों का हो गया। पूछ रहा है नई औसत 12वीं पारी के बाद औसत कितना होगा, तो बोल रहा है कि 12वीं पारी के बाद 5 कम हो जा रहा है औसत, तो जब 5 कम हो जाएगा तो के डैश यानी 12वीं पारी का औसत कितना हो जाएगा, 150 में से 5 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 145। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि 40 विद्यार्थियों का औसतन 72 है, बाद में पता चला कि 3 अंक 64, 62, 84 की जगह गलती से 68, 65 और 73 लिख दिए गए, तो सही औसत बताइए। ये औसत लिखा है, ठीक है, ये औसत लिखा है, तो सही औसत बताना है। अब बताइए, कह रहा है कि पहले तो औसत 72 था, अब क्या कर रहा है, यही जो गलती कर रहा है उसी को फिर से औसत निकाल के उसी में जोड़ घटा दीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा उसको लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब बताइए पहले कितना 3 अंक 64, 62, 84 की जगह गलती से कितना लिखा है, गलती से लिखा है आपका ये 68, 65, 73, तो ये दोनों को जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो तीनों को कितना हो जाएगा, 4 2 6 4 10। ठीक है, फिर इसको जोड़िए, 6 6 12 8 20 20 1 21, यानी 210, तो ये हो गया। इसको जोड़िए कितना हो रहा है देखिए, 5 3 8 8 16, 6 6 12 7 19 1 20, यानी 206। अब देखिए क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए क्वेश्चन, 40 विद्यार्थियों का औसत 72 है, बाद में पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 की जगह गलती से 68, 65, 73 लिख दिया है। 68, 65, 73 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, ये तीनों का योग कितना, 206 लिख दिया, लिखना कितना था, 210 लिखना था, यानी गलती कितने का किया है, 210 में से 6 घटा देंगे, यानी ये 210 लिखना चाहिए था, लिखा है 206, यानी 4 की गलती किया है। तो 4 की गलती किया तो इसका नया औसत निकाल दीजिए, 40 विद्यार्थी है ना, तो ये 4/40 कर दीजिए, तो 4/40 करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका औसत, इससे कट जाएगा, 1/10 हो जाएगा औसत। 1/10 मतलब वृद्धि या कमी होगी, तो ये हो जाएगा 0.1 ये हो गया, यानी 0.1 की त्रुटि किया है, गलती किया है औसत में। तो अब यही क्या कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए था, 210 लिखना चाहिए था, लिख दिया था 206 जोड़ने में, ये तीनों स्थान के, ये तीनों अंकों की जगह लिखना था 210, लेकिन लिख दिया कितना, 206, इसलिए उसके औसत में कितने कमी आ गई है, 0.1 की। तो यही 0.1 क्या करेंगे, इसमें 72 वाले में जोड़ देंगे, तो 72 वाले में यहाँ जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ये 72 पहले था, इसी में ये गलती वाला है, तो इसमें 72 में ये 0.1 + 0.1 जोड़ देंगे,
तो कितना हो जाएगा 72.1 उसका क्या हो जाएगा नया औसत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों क्या है अगला क्वेश्चन क्या है, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत 2 महीने कम हो जाता है यदि उनमें 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 17 और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी ले लिए जाते हैं। नए खिलाड़ियों की औसत आयु बताइए। अब बताइए इसमें भी वही करना है कि क्या था कि 17 और 20 वर्ष के 2 लोग थे, तो उनको उन्हीं के स्थान पे कोई दूसरे 2 बंदे आ जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि उनके औसत आय में कितने महीने की कमी हो रही है, 2 महीने की कमी हो रही है। दे रखा है ना 2 महीने का, यानी 11 खिलाड़ी किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत 2 महीने कम हो जा रहा है। कब कम हो रहा है, जब उनमें 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 17 और 20 वर्ष है के स्थान पर कोई 2 नए खिलाड़ी आ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि जो 2 नए खिलाड़ी आ रहे हैं तो उनकी औसत बताना है आपको। ठीक है, तो उनकी औसत बताने के लिए क्या करेंगे, पहले देखिए क्या करेंगे इसमें बताइए। कह रहा है कि जब 11 खिलाड़ियों का औसत 2 महीने कम हो जा रहा है, कब कम हो रहा है, जब यही 2 जो 17-20 वर्ष के हैं दोनों के योग के स्थान पर 2 नए आ रहे हैं, तो कमी हो रही है 2 महीने की। 2 महीने की कमी हो रही है तो इसका मतलब उन दोनों के आने से कितने वर्ष की कमी हो रही है, यही 2 महीने को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 गुणे 2 यानी कितना हो गया, यानी 22 महीना का क्या हो गया कमी। 22 जब वो दो ये जैसे इनका योग निकालेंगे कितना होगा इन दोनों का, तो 17-20 क्या होगा 37 वर्ष इन दोनों का योग हो रहा है। लेकिन तो जब वो दोनों आ रहे हैं तो 2 महीने का कम हो रहा है ना, यानी इसका मतलब क्या वो दोनों जब आ रहे हैं उन दोनों का योग क्या है 22 महीना। ये क्या है 22 महीना कम है इनसे 37 वर्ष से। तो 37 वर्ष से 22 महीना कम घटा दीजिए, 37 वर्ष में 22 महीना, तो 22 महीने का मतलब क्या होता है 37 में से 22 महीने घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 22 महीने का मतलब क्या हो जा रहा है 1 वर्ष 10 महीने। 1 वर्ष 22 महीने का मतलब क्या है 1 वर्ष 10 महीने। तो 37 में से 1 वर्ष घटा दीजिए तो कितना बचेगा, पहले इस तरह घटा दीजिए, 37 में से 1 वर्ष घटाएंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर कह रहा है अभी 10 महीना इसमें है ना, तो 10 महीना फिर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 35 महीना, 35 ईयर कितना हो जाएगा 35 ईयर 2 महीने इतना ही होंगे ना। चलिए अगर नहीं आ रहा हो तो इसे सीधे लिखिए, सीधे क्या कह रहा है 37 वर्ष है, यहाँ लिखिए, रुक जाइए, यहाँ लिखिए ईयर यानी वर्ष, यहाँ लिखिए मंथ, यहाँ क्या कर रहा है 37 वर्ष, यहाँ 00 महीना अभी मान लीजिए। ठीक है, अब फिर यहाँ कह रहा है कि 22 महीना हो रहा था ना, तो 22 महीनों को क्या लिखेंगे 1 साल, और यहाँ 10 महीना। अब इसको घटा दीजिए, यहाँ क्या 0 तो यहाँ से 1 साल ले लीजिए, तो यहाँ 1 साल लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 महीना, 1 साल बराबर 12 महीना, तो 12 में से 10 जा 2 महीना हो गया, ये 2 मंथ। और ये यहाँ कितना बचा आप, क्योंकि यहाँ 1 ले लिए हैं तो यहाँ कितना 36 में 1 बचा 35, यानी 35 वर्ष 2 महीना। अब ये वो जो 2 आए थे उनकी उम्र का योग कितना था 35 वर्ष 2 महीना। अब फिर वही कह रहा है कि इन दोनों का नए 2 आए हैं उनका औसत बताइए। तो उनका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 35 या तो ऐसा ही कर दीजिए 35, ये है ना 35 वर्ष 2 महीना है, तो इसका औसत निकाल दीजिए। तो इसका औसत निकालेंगे क्या होगा 35 का 2 से भाग करेंगे तो 17.5 वर्ष हो जाएगा, आइए प्लस 1 महीना, क्योंकि 2 में फिर इसमें भाग देंगे 2 से 2 महीने में तो ये तो कट जाएगा, तो 1 हो जाएगा 1 महीने हो जाएगा। अब इसको और महीने में चेंज करना चाह रहा है तो ये 17 वर्ष हो गया। अब 0.5 मतलब आधा वर्ष बराबर क्या होता है 6 महीने, तो ये तो 6 महीने हो गया, तो 6 महीना ये और प्लस 1 महीना ये, यानी कुल कितना हो गया 17 वर्ष एंड 7 महीने। ये हो गया दोनों का औसत, जो 2 नए लड़के आए थे उनका क्या हो जाएगा ये औसत। यही पूछा था, देखिए यही पूछा था कि तो नए खिलाड़ियों का औसत बताइए। ठीक है, चलिए मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में गए, उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपये खर्च किए। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक ने 5 लोगों ने 32 रुपये खर्च किए, इसका मतलब 32
सभी लोग खर्च किए 32 32 बच्चे 5 दूना 10 5 3 15 1 16 160 तो 5 ही लोग खत्म कर दिए। ठीक है, फिर आगे पढ़िए क्या कर रहा है। जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्ति द्वारा किए गए औसत खर्च से 80 रुपये अधिक खर्च किए, तो सभी व्यक्तियों ने संपूर्ण कितने रुपये खर्च किए। चलिए थोड़ा सिंपल ही देखिए इसको क्या करना। देखिए मान लीजिए कि 6 व्यक्ति हैं, 6 आदमी, मान लीजिए यम मैन, ठीक है, 6 आदमी हैं, ये योग है, ये क्या है इनका, रुक जाइए, ये 6 आदमियों का जो पैसा खर्च कर रहे हैं उनका योग है, ये 6 आदमी, ये 6 आदमियों का योग है पैसों का, ये 6 आदमी हैं, तो इनका औसत मान लीजिए के है, कुछ भी मान लीजिए जो भी मानना हो आपको। ठीक है, यानी योग क्या हो गया, योग हो गया 6 के। ठीक है, अब फिर अगले क्या कह रहा है, अब अगला जैसे जैसे कह रहा है उसे करिए। अगला कह रहा है कि 5 व्यक्ति तो पहले ये खर्च कर दिए हैं 32 रुपये, यानी इसका मतलब क्या होगा, 5 गुणे 32 तो ये हो ही गया। ठीक है, रुकिए यहाँ मत करिए इसको, अगला पढ़ लीजिए। फिर क्या कर रहा है कि तो जबकि छठे व्यक्ति ने, 5 व्यक्तियों ने तो 32 रुपये खर्च किया, जबकि लेकिन तो उसमें से जो छठा व्यक्ति है वो क्या कितना खर्च कर रहा है, वो खर्च कर रहा है 6 व्यक्ति द्वारा किए गए औसत खर्च। 6 व्यक्ति जो को का औसत खर्च कितना है, के है, तो वही कह रहा है के से 80 रुपये अधिक खर्च किया, यानी छठा व्यक्ति जो उसमें छठा व्यक्ति है, छठा व्यक्ति कितना खर्च किया है, छठा व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है, के प्लस 80 रुपये अधिक, यही तो कह रहा है। हम बस वही फिर लगा दीजिए, औसत का फार्मूला लगा दीजिए, औसत का वही औसत का मतलब क्या होगा, 5 व्यक्ति तो 32 रुपया खर्च कर रहे थे, तो 5 गुणे 32 कर दीजिए, प्लस लास्ट वाला छठा कितना खर्च कर रहा है, के प्लस 80, यही बटा कितना है कि 6 के हैं। ठीक है, 6 लड़के 6 हैं, ये 6 है ना, तो 6 है। अब फिर जबकि पता है कि 6 का हम माने हैं के है इनका औसत आयु, बस यही सॉल्व कर दीजिए इसको। करेंगे क्या, 5 दूना के 10 5 3 15 1 16 प्लस के प्लस 80 बराबर 6 के, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 के हो जाएगा। अब बताइए इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के बराबर 8 6 14 यानी 240, यानी के बराबर क्या हो जाएगा, 5 चौक को 20, 5 8 40, 48 तो औसत आ गया। यानी अभी इस हिसाब से क्या हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति ने कितना कितना रुपया खर्च किया था, 48 रुपये, कितना रुपये, 48 रुपये। वही पूछ रहा है कि 6 व्यक्ति ने कितना रुपया खर्च किया था कुल, तो कुल का मतलब क्या है, एक व्यक्ति 48 रुपया खर्च किया है, तो 6 व्यक्ति कितने करेंगे, 6 गुणे 48 कर देंगे, और क्या, 6 8 48, 6 चौको 24 4 28, 6 व्यक्तियों ने कितना रुपया खर्च किया था, 48 रुपये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी गेंदबाज का औसत 12.4 है, वह गेंदबाज 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो उसका औसत 0.4 कम हो जाता है, तो आखिरी मैच के पहले उसने कितना विकेट लिया था। तो इसको तो अगर बहुत जल्दी फास्ट लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन में क्या करना है, बस जो भी है जैसे पहले एक एक का लिखेंगे 2 जगह सेपरेट, फिर उन दोनों का बीच में लिखेंगे जो कॉमन होगा, फिर उसको ऐसे ऐसे करके माइनस कर देंगे, वो उनका रेशियो निकल आएगा, बस वही कर रहा हो जाएगा। चलिए बता दे रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि किसी गेंदबाज का औसत 12.4 है, ठीक है, एक गेंदबाज का, तो यहाँ लिखिए 12.4, उसी गेंदबाज का मान लीजिए एक बार कितना है 12.4, फिर क्या करा, वह गेंदबाज 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, 26 रन देकर 5 विकेट लेगा, तो औसत कितना हो जाएगा, 26 में 5 से भाग कर दीजिए, तो 50 25 5 25 5 दूना का 10, यानी अब कितना औसत हो गया, 5.2। ठीक है, फिर कह रहा है 5 मिनट रहता तो उसका औसत 0.4 कम हो जाता है,
जब अब ये 9, पहले तो औसत उसका कितना था, पहले उसका औसत था 12.4, अब हो गया 5.2 हो गया, यानी कह रहा है कि पहले से कितना हो गया, 0.4 कम हो गया है पहले से। तो 0.4 कम हो गया, तो यहाँ लिख दीजिए 0.4। ठीक है, यहाँ 0.4 कम करेंगे तो 12.4 में से 0.4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब फिर यहाँ से रेशियो निकाल दीजिए, तो यहाँ से इसको ऐसे माइनस करिए, तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4, ये रेशियो हो गया। और यहाँ से इसको माइनस करिएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से करेंगे तो ये हो जाएगा 8.11 5 6 5 11 6.8। 6.8 आ गया ना, तो इसको माइनस से दशमलव कट कर दीजिए, ये कट गया। अब क्या करेंगे, 4 से इसको भाग कर ये चला जाएगा ना, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, यानी रेशियो कितना आ गया, 17.17 अनुपात 1 का रेशियो हो गया। पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है तो आखिरी मैच के पहले उसने कितने विकेट लिए, बताइए क्या पूछ रहा है कि आखिरी मैच तो आखिरी मैच के पहले उसने कितना विकेट लिया। अब इसके पहले ये पूछ रहा है कि दिया ना कि गेंदबाज 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, कब लेता है, जब ये उसका रेशियो 1 है, यानी 5 विकेट ले रहा है जब रेशियो 1 है। इसका मतलब यही है, क्या मतलब है, कह रहा है कि उसका 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो उसका औसत 0.4 कम हुआ है। तो वही कह रहा है तो आखिरी मैच के पहले उसने कितना विकेट लिया था, तो ये तो उसका आखिरी मैच हो गया, ये इसका क्या आखिरी मैच है कि 26 रन देकर 5 विकेट ले रहा है। तो इसी की औसत क्या दे रखा है, यहाँ औसत क्या दे रखा है, अरे मतलब सॉरी, यहाँ जो इसका रेशियो कितना निकल के आया है, 1 आया है, यानी 1 बराबर क्या है, 5 है, 1 बराबर 5 विकेट के हैं, एक रेशियो बराबर। तो वही पूछ रहा है इसके पहले, 1 के पहले, इसके पहले क्या है, ये 17 वाला है ना, तो 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए 17 बराबर क्या होगा, 17 × 5, यानी इसके पिछले वाले मैच में कितना रन बनाया, कितना विकेट लिया था, तो बता दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, 17 × 5 = 85, यानी उसके पहले आखिरी मैच के पहले उसने कुल कितना विकेट ले लिया था, 85 विकेट क्या कर लिया था, ले लिया था। अब बाद में वो 5 विकेट लिया था। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे इसमें औसत में, तो हमारे हिसाब से तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इससे ज़्यादा और टफ नहीं पूछ सकता, ये हर टाइप के करीब करीब उन्हें करा दिया है। औसत से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड वो हो गया है। तो चलिए दोस्तों, औसत भी ख़त्म हो गया है, इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस कराए थे वो भी ख़त्म कर दिए थे। तो चलिए अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। अगर तो दोस्तों चलिए फिर हैं अगले लेक्चर में मिलेंगे कोई नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।